मीरा की जिंदगी का सच। पार्ट 3। मेरी दीदी माया मेरी माँ को ही पड़ी थी। उनका मुस्कुराना और खिलखिलाना पूरे घर का माहौल ही बदल देता था। मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। वह मुझसे 8 वर्ष बड़ी थी। जब मैं 8 वर्ष और वह 16 वर्ष के थे, तब हम दोनों मोबाइल पर गाना लगाकर डांस कर रहे थे। लेकिन पिताजी के आने के बाद हम लोग अपनी किताबें निकाल कर बैठ गए थे। मेरे पापा जी मेरी बहन के लिए बहुत सुंदर सा सूट लाए थे। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें कैसा लगा? दीदी ने कहा कि अच्छा है। बोले कि पहन के दिखाओ। दीदी जब पहन के आई तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। पापा जी मिठाई भी लेकर आए थे। हम चारों ने खाया। फिर मेरे पापा अपने कमरे में चले गए और वहां बैठकर उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक की और माया दीदी को आवाज दी। मेरी बहन खुश थी। वो पापा के बुलाने पर चली गई। पापा ने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी बहन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं और मेरी माँ दरवाजा खटखटा रहे थे। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो बिस्तर पर खून ही खून पड़ा था। मेरी बहन बेड के एक कोने में एक निर्जीव निरीह प्राणी की तरह गठरी बनी बैठी थी। मैंने उन्हें देखकर बोला कि यह क्या हो गया है। मेरी माँ ने चीखकर मेरे पापा से कहा कि तुमने क्या कर डाला। दीदी ने माँ को देखा तो उनके चिपट कर रोने लगी। पापा ने दीदी के मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया था। मेरी माँ ने रोते हुए उसे खोला। पापा कमरे से बाहर चले गए। हम तीनों रो रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं मलहम लेकर आ गई जैसे माँ के लिए लाती थी ताकि चोटों पर लगा सके। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि दीदी की चोटें इतनी अंदर तक है कि उसमें मलहम भी काम नहीं करेगा। मैं बार बार माँ से कहती, दीदी को अस्पताल ले चलो। दीदी का कितना सारा खून निकला है। लेकिन मेरी माँ भी दीदी की तरह एक निर्जीव प्राणी की तरह से चिपकी बैठी रही। मेरे पापा ने उस दिन मेरी दीदी को, मेरी माँ को और मुझे जो दर्द दिया, उसने घर के कोने कोने में बिखरी हुई मुस्कान को भी चूस लिया। फिर दूसरे दिन पापा ने मम्मी और दीदी को डांटते हुए कहा कि अगर यह बात किसी को भी पता चली तो तुम तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। 1 सप्ताह तक दीदी स्कूल नहीं गई। दीदी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अभी यह घाव पूरी तरह से भरा नहीं था कि 15 दिन बाद मेरे पिताजी ने फिर से मेरी बहन के साथ वही सब कुछ किया। मेरी माँ उनके पैर पकड़ती रही, अपनी बेटी के लिए दया की भीख मांगती रही। लेकिन मेरे दरिंदे बाप ने मेरी माँ के बाल पकड़कर मारा और मेरे साथ एक कमरे में बंद कर दिया। फिर तो मेरे घर में एक मनहूसियत छाने लगी। पापा के घर से जाने के बाद भी मुस्कुराहट खो गई। 1.5 साल बाद मेरे घर में पापा के दोस्त आए और उन्होंने अपने बेटे से मेरी दीदी की शादी की बात की। शादी की तैयारियां चलने लगी। मैं खुश थी कि मेरी दीदी को इस दरिंदे बाप से छुटकारा मिलेगा। लेकिन दीदी की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। दीदी जब चौथी में घर आई तब उन्होंने अपनी दूसरे नरक की कहानी बताई कि वहाँ भी एक राक्षस बैठा है। मेरा ससुर, उसने भी 2 बार मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। अब मेरी प्यारी सी खिलखिलाने वाली दीदी एक जिंदा लाश में बदल चुकी थी, क्योंकि वह जब यहाँ आती तो उनका पिता दरिंदा और जब वहाँ जाती है तो उनका ससुर। पति की बिल्कुल नहीं चलती थी। शादी के 6 माह बाद मेरी माँ ने मेरी दीदी को कुछ रुपए और जेवर देकर घर से भगा दिया। कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। यही सब याद करके अंदर से टूट रही थी, बिखर रही थी। तभी गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर रुकी। चाय और समोसे वालों ने मेरी यादों पर लगाम कसी।